हे वेलकम बैक टू अमरेश। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स का वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आइए हमें साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फ्लोइंग एपेज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स दिया हुआ है ना। सभी का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन कुछ नंबर है जो नहीं है, यानी बॉक्स भरा हुआ है, उस बॉक्स में आपको मिसिंग नंबर भरना है। यानी मिसिंग नंबर है, कुछ नंबर मिसिंग है, उस मिसिंग नंबर को फुलफिल करना है। समझ में है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में दे रहा है, यानी फर्स्ट टर्म दे रहा है 2, सेकेंड टर्म दे रहा है बॉक्स, यानी इसमें मिसिंग नंबर है, इसमें भरना है। और थर्ड टर्म्स, यानी थर्ड टर्म्स जो है 26 दे रहा है। तो जो भी टर्म्स दिया है ना उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है, यानी A1 दे रहा है, यानी फर्स्ट टर्म दे रहा है 2, और A2 आपको करना है फाइंड, ठीक है। और A3 दे रहा है, यानी थर्ड टर्म्स दे रहा है 26, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट टर्म होता है ना वो क्या कहलाता है, A कहलाता है ना, यानी फर्स्ट टर्म कहलाता है A इक्वल टू आपको मिल गया 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको करना क्या होगा, A2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा। वो क्या है, तो एक फार्मूला आता है। कोई भी टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो एक फार्मूला था उसको ध्यान रखना होता है। तो यानी ध्यान दीजिए, फार्मूला है क्या, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये एक फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी टर्म्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपको लगाना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले A3 दिया है ना, A3 का वैल्यू दिया है 26, तो पहले A3 के वैल्यू को हम लिख लेते हैं, यानी A3 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, A3 के लिए हमें क्या लिखना होगा, तो A प्लस n माइनस 2d क्या लिखना होगा, A प्लस n माइनस 2d। क्यों, कौन सा टर्म्स निकालना होगा, तो 3 टर्म्स निकालना है। कौन सा टर्म्स निकालना है, A3। तो A3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2d, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2d। तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये 3 क्या मिलेगा आपको, A प्लस 2d। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A प्लस 2d, यानी A3 के लिए, यानी थर्ड टर्म्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2d। और थर्ड टर्म्स का वैल्यू दे रहा है 26, तो इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे 26। तो आपका मिल गया क्या, यानी इक्वेशन 1 फाइंड हो गया। क्या मिल गया, इक्वेशन 1 फाइंड आपको हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, A का वैल्यू मिल गया 2, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। तो D यहीं से फाइंड होगा, ठीक है। तो A का तो वैल्यू मिल गया, तो A के वैल्यू को अगर यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो हमें D का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको लिखना होगा यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, यानी A का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, किस में, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में डालना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, तो ध्यान दीजिए, A प्लस 2d इक्वल टू 26 है। तो A का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर लिख देना है 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 प्लस में है तो इक्वल टू बार ट्रांसपोर्टिंग कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2d इक्वल टू 26 माइनस का 2 हो जाएगा। इधर प्लस में 2 है ना, तो इधर आके माइनस में 2 होगा। समझ में आया ना। अब तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, यानी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 में से माइनस 2 जाएगा तो क्या मिलेगा, 24। तो d इक्वल टू क्या होगा, ये 2 से इसमें कर देंगे डिवाइड, तो 2 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में, है ना। तो d के मिल गया वैल्यू आपको 12। यहाँ पर d के वैल्यू आ गया 12, समझ में है। d के वैल्यू क्या मिला, 12 मिल गया। अब आपको d के भी वैल्यू मिल गया और a के भी वैल्यू मिल गया। तो जो भी टर्म्स आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो A2 है ना, क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म्स फाइंड करना है। तो सेकेंड टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दें, सेकेंड टर्म्स के लिए हम लिख सकते हैं A2 इक्वल टू A प्लस d, यानी ये 1 कम करके लिखना है। 2 में से 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1d, तो यानी d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, 1d, d है। तो ध्यान दीजिए, A2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A का वैल्यू दिया है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस d का वैल्यू दे रहा है कहाँ, यहाँ पर आ गया है 12, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 12। तो A2 इक्वल टू क्या मिला, 12
2 + 12 यानी 14 आपका आंसर, ठीक है। यानी A2 का वैल्यू मिला 14। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 14, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 14। समझ में आया ना? तो यहाँ पर आपको यानी सेकेंड टर्म्स मिल गया 14। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो भाई पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में दे रहा है, ध्यान दीजिए, पार्ट 2 में दे रहा है यानी आपको 2 टर्म्स दे रहा है 13 और A4 यानी 4 टर्म्स दे रहा है 3। तो जो टर्म्स दे रहा है ना उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म्स दे रहा है 13 और 4 टर्म्स दे रहा है 3 दे रहा है, ठीक है। अब इससे अब आप चाहे तो इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए A2 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो A + D = A2 का वैल्यू क्या दे रहा है 13 दे रहे थे, यहाँ पर आप लिख देंगे 13, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए A4 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो A + 3D। जो भी टर्म्स फाइंड करने के लिए बोलेगा उससे 1 कम करके D लिखेंगे। तो 4 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं आप, यानी इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो A + 3D लिखिएगा = 3, यानी A4 का वैल्यू दिया है तो आपको लिख लेना है 3। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो साइन चेंज करना होगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ में है ना? अब ध्यान दीजिए, A प्लस का और माइनस का A कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस का 3D है और प्लस का D है, तो माइनस का 3D में से प्लस का D जाएगा तो माइनस का 2D मिलेगा, = 30 में से -3 जाएगा तो मिलेगा 10 प्लस का, ठीक है ना। अब D = क्या हो जाएगा, 10 - 2। अब 2 से इसमें कर देंगे डिवाइड, तो कट गया, कितने टाइम्स में, तो -5 टाइम्स में। तो D का वैल्यू क्या मिला, -5। क्या मिला, -5। D का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, A के वैल्यू फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, A के वैल्यू। अब इस A के वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो A के वैल्यू फाइंड करने के लिए D के वैल्यू को आपको किसी में रख देना होगा, यानी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। किसी में D के वैल्यू रखिएगा तो A के वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आइए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में भी रख सकते हैं। तो 1 में अगर रखते हैं तो ध्यान दीजिए, 1 क्या है आपका, A + D = 13 है, तो A + D = 13। ध्यान दीजिए, D का वैल्यू क्या है, -5, तो A + -5 = 13। अब ध्यान दीजिए, A = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस का 5 हो जाएगा, = 13। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, -5 है तो इक्वल टू बाद भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। A = 13 प्लस का 5 हो जाएगा, इधर माइनस में तो इक्वल टू बाद जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो A = क्या मिला, तो 13 + 5 यानी 18। तो A का वैल्यू फाइंड हो गया 18, है ना। तो यानी फर्स्ट टर्म A होता है, तो A के ध्यान दीजिए, A के वैल्यू मिल गया 18, तो आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं 18, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 18, ठीक है, क्योंकि A के वैल्यू 18 फाइंड हो गया। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, A के भी वैल्यू मिल गया, A के वैल्यू मिल गया और D के भी वैल्यू मिल गया। तो जो भी टर्म्स कहेगा फाइंड करने के लिए इजिली आप फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, यानी थर्ड, है ना, यानी 3 टर्म्स फाइंड करना है ना, थर्ड टर्म्स फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म्स के माने यानी A3 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, तो A3 के लिए आप लिख सकते हैं A + 2D लिख सकते हैं। A3 यानी 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए एक कम करके D लिखना होता है, A + 2D। तो A + 2D लिख सकते हैं A3 के लिए, यानी थर्ड टर्म्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर A + 2D लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, A का वैल्यू क्या है आपका, तो 18 आया, तो 18 यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, और D के वैल्यू क्या है, तो ध्यान दीजिए D के वैल्यू आया है -5, तो यहाँ पर 2 लिखना ही है, इंटू -5, तो 18 + 2 × -5 की जगह तो क्या मिलेगा, तो माइनस का 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10। तो 18 प्लस माइनस इंटू की जगह तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 18 में से -10 जाएगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। तो A3 के वैल्यू क्या मिला आपका, 8।
A3 का वैल्यू क्या मिला 8 प्लस का 8 मिला। तो आप A3 में क्या लिख सकते हैं, यानी थर्ड टर्म्स में यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो A3 आपका क्या मिला 8 मिला। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। किस तरह से, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व, ठीक है। अब आइए पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं, चाहे तो आपके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में दे रहा है, यानी फर्स्ट टर्म दे रहा है 5, ठीक है, और सेकेंड टर्म्स आपको फाइंड करना है और थर्ड टर्म्स भी आपको फाइंड करना है। कॉमा A4 यानी 4 टर्म्स इक्वल टू 9 1/2 दे रहा है। क्या दे रहा है 9 1/2 दे रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म यानी A मिल गया 5, ठीक है, और जो वैल्यू दिया है ना उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सभी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी 4 टर्म्स दे रहा है, 9 1/2 दे रहा है, ठीक है। तो आपको 4 टर्म्स आपको फाइंड करना होगा। क्या करना होगा 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यानी 4 टर्म्स के लिए लिख सकते हैं A + 3D, ठीक है। 4 टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो A + 3D, यानी जितना टर्म्स फाइंड करना होगा उससे 1 कम करके D लिखना होता है, एक के साथ A + 3D इक्वल टू, और 4 टर्म्स दे रहा है 9 1/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, A के वैल्यू दे रहा है 5, आपको A के वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अगर A के वैल्यू यहाँ पर पुटअप कीजिएगा तो D के वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1, क्योंकि आपका इक्वेशन 1 ही बना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में अगर रख देते हैं A के वैल्यू 5 तो हमें D के वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आइए लिख देते हैं, तो A के प्लेस पर हमें लिखना होगा 5 + 3D इक्वल टू 9 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस का 5 होगा, यहाँ पर प्लस का 3D है, तो 5 को हम इक्वल टू को बार ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, भेज देते हैं, तो प्लस में तो इधर के माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम देखिए, यहाँ पर इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना होगा 3D इक्वल टू, अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए, 9 2 = 18, 18 1 19, 19 बाई क्या हो जाएगा 2, इधर का प्लस 5 में है, ध्यान दीजिए +5 है, यहाँ पर +5 है, तो इधर के माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3D लिखना है इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो अपने तरफ से 1 ले लीजिए, और 2 1 का सब निकालिएगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, 2 से 2 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स में कटेगा, 1 से 19 में इंटू कीजिएगा तो 19 ही मिलेगा, माइनस के सामने माइनस साइन दे दीजिए। 1 से 2 में डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से 5 में इंटू कीजिएगा तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो 3D इक्वल टू 19 में से -10 जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 9 9/2। अब 3 है, 3 से कर दीजिए इसमें डिवाइड, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3, तो 3 से ये 9 कट जाएगा कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो D के वैल्यू क्या मिला, तो D के वैल्यू मिला आपको 3/2, क्या मिला D के वैल्यू मिला 3/2, समझ में ना। D का क्या वैल्यू मिला, अब ध्यान दीजिए, D के वैल्यू मिला 3/2। अब ध्यान दीजिए, A के वैल्यू मिल गया 5 और D के वैल्यू मिल गया 3/2। अगर 2 वैल्यू आपको मिल जाता है तो आप कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर 2 वैल्यू मिल गया, A के वैल्यू फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस मिल गया तो आप कोई भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए देखिए, यहाँ पर कौन सा टर्म फाइंड करना है, यहाँ पर सेकेंड टर्म्स फाइंड करना है और थर्ड टर्म्स फाइंड करना है। तो आइए सेकेंड टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, A2 इक्वल टू A + D, यानी A + D। सेकेंड टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 कम करके D लिखेंगे, तो A + D लिखेंगे, ठीक है। यानी A2 इक्वल टू क्या होगा, A के वैल्यू दिया है 5 तो 5 यहाँ लिखेंगे, प्लस D के वैल्यू दे रहा है क्या 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2। अब ध्यान दीजिए, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी सेकेंड टर्म्स में यहाँ पर कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 है तो 5 के पहले नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 1 2 के एलसीएम मिलेगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 में
1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से 5 में इंटू करेंगे तो 10 मिलेगा यहाँ पर, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 1 टाइम्स में, 1 से 3 में इंटू करेंगे तो 3 मिलेगा, तो प्लस का 3 हो गया। तो A2 यानी A2 इक्वल टू क्या मिला 10 प्लस 3 यानी 13/2, यानी A2 का वैल्यू क्या मिला 13/2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 13/2, समझ में ना। तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 13/2, 13/2, समझ में ना। तो A2 का वैल्यू क्या मिला 13/2। अब हमें क्या मिलना फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म्स फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म्स के लिए क्या लिख सकते हैं, यानी A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, क्या लिखिएगा A प्लस 2D, क्योंकि थर्ड टर्म्स फाइंड करने के लिए, 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए 1 कम करके D लिखना होता है। तो ये तो लिखेंगे ही प्लस 2D, यानी 1 कम कर दिए तो यहाँ पर 2D हो गया, समझ में आया। अब ध्यान दीजिए A3 इक्वल टू A का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 को लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद प्लस, अब ध्यान दीजिए 2 है ना, तो 2 लिखना है, इंटू D का वैल्यू क्या है तो 3/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 1 टाइम्स में 1 में 3 से इंटू करें तो क्या मिलेगा 3, तो ये 3 इक्वल टू क्या मिलेगा 5 प्लस 3, यानी ये 3 इक्वल टू क्या मिला तो 8 मिला। तो ये 3 यानी थर्ड टर्म का मिला 8, तो आप यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस तरह से आपको कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर A फाइंड हो गया, D फाइंड हो गया, तो सभी क्वेश्चन यानी कितना हो भी टर्म्स पूछे आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए पार्ट 4 में दे रहा है, यानी पार्ट 4 में दे रहा है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म दे रहा है -4, उसके बाद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स और 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, यानी 6 दे रहा है आपका 6, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स फाइंड करना है। तो जो टर्म्स दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म जो दिया है ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रथम पद हो जाएगा A। तो इक्वल टू क्या होगा A इक्वल टू -4, तो यानी A का वैल्यू मिल गया आपको -4। तब हमें क्या फाइंड करना होगा D के वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ से लेंगे, यानी ये 6 टर्म्स को लिखने के लिए क्या करना होगा, तो ये 6 को कैसे लिखेंगे, तो A प्लस 5D इक्वल टू ये 6 का वैल्यू दिया है 6, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 6, जो वैल्यू दिया है ना उसी से आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख दिया 6, तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आपको A के वैल्यू फाइंड है, अगर A के वैल्यू को आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो D के वैल्यू मिल जाएगा। जब D के वैल्यू A के वैल्यू मिल जाएगा तो कोई भी टर्म्स फाइंड करने के लिए कहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग A के वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो A है यहाँ पर A प्लस 5D लिख सकते हैं इक्वल टू 6। तो A के वैल्यू क्या दिया है तो -4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। अब ध्यान दीजिए -4 है इक्वल टू बाद ट्रांसपोर्टिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 5D इक्वल टू 6 प्लस का 4, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब 5 से इसमें कर दीजिए डिवाइड, 2 टाइम्स में कट जाएगा। D के वैल्यू क्या मिल गया 2। अब ध्यान दीजिए A के वैल्यू मिल गया -4 और D के वैल्यू मिल गया +2। अब कोई भी टर्म्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, 4 टर्म्स और 5 टर्म्स। तो यानी ध्यान दीजिए A2 फाइंड करना है। तो A2 के लिए क्या लिखते हैं A प्लस D। A2 के लिए हमें क्या लिखेंगे A प्लस D। तो A के वैल्यू दे रहा है -4, तो -4 लिख लेंगे। अब माइनस D के वैल्यू क्या दे रहा है 2, तो माइनस यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर D के वैल्यू क्या मिला 2, तो 2 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए -4 और -2 कितना हो जाएगा -6। तो A2 मिल गया क्या -6। तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं -6, कोई दिक्कत नहीं। तो -6 लिख सकते हैं, यानी सेकेंड टर्म मिल गया आपको -6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थर्ड टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म्स को फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे A3 इक्वल टू A प्लस 2D, यानी जितने टर्म्स कहेगा उसे 1 कम करके D लिखना होता है, ठीक है। तो A प्लस 2D यानी थर्ड टर्म्स फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए A के वैल्यू क्या दे रहा है -4
प्लस 2 लिखेंगे और डी के वैल्यू दे रहा है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 2, -4 प्लस 4। अब ध्यान दें -4 प्लस 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी A3 के वैल्यू क्या मिला, A3 के वैल्यू मिल गया 0, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0। ठीक है, क्या मिला 0 मिला। 2D में 2 से इंटू की जगह तो 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 4 0 हो गया, तो A3 मिला 0, तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आइए हम लोग फाइंड करते हैं 4 टर्म्स, है ना। 4 टर्म्स को कैसे लिखेंगे, यानी A4 इक्वल टू A प्लस 3D, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, A प्लस 3D 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए 1D कम करके लिखना होता है, तो A प्लस 3D। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए A का वैल्यू क्या दे रहा है, तो -4, तो यहाँ पर लिख दीजिए -4 प्लस 3, और D का वैल्यू क्या दे रहा है 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, तो -4 प्लस का 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, तो -4 प्लस 6 हो जाएगा तो क्या मिलेगा प्लस का 2, यानी A4 इक्वल टू क्या मिला 2 मिला, तो आप A4 मिल गया 2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यानी 5 टर्म्स फाइंड करते हैं, है ना। 5 टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या लिखना होगा, यानी A5 इक्वल टू A प्लस 4D लिखना होगा। तो A का वैल्यू क्या दिया हुआ -4, तो -4 लिख लीजिए, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या है 2 है, तो इंटू 2 कर दीजिए, तो -4 प्लस 8 2 जा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 2 जा 8 होगा ना, तो 8 हो गया, तो 8 में से -4 जाएगा तो क्या मिलेगा 4, तो A5 क्या आ गया, यानी 5 टर्म्स क्या मिला 4, तो आप यहाँ पर 5 टर्म्स लिख सकते हैं 4, तो यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर 5 टर्म्स क्या आया 4 आ गया। तो पार्ट 4 भी जितने सारे बॉक्स है सभी बॉक्स फुलफिल कर चुके। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, ध्यान दीजिए। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में दे रहा है, यानी ध्यान दीजिए जो भी टर्म्स दिया है, यानी फर्स्ट टर्म में बॉक्स है, सेकेंड टर्म्स दे रहा है 32, तो आपको लिख लेना है A2 इक्वल टू 32 A2, यानी सेकेंड टर्म्स दे रहा है 32, तो 32 को लिख लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें कितने टर्म्स है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो 6 टर्म्स कितना दे रहा है, यानी A6 इक्वल टू दे रहा है -22 दे रहा है। समझ में आया ना। तो जो भी वैल्यू दिया है ना पहले उससे आपको सॉल्व करना। ध्यान दीजिए A2 इक्वल टू 38 दे रहा है, तो A2 के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए A प्लस D इक्वल टू 38 आप फार्मूला लिख सकते हैं A2 के लिए। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 मिल गया। अब ध्यान दीजिए A6 के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 5D इक्वल टू -22, क्योंकि A6 का वैल्यू दिया है तो A6 का वैल्यू दिए, A2 का वैल्यू दिया है 38, तब A2 का वैल्यू दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D, A प्लस 5D, बस फॉर्मूला को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपका मिल गया कितना, तो इक्वेशन 2 मिल गया। अब ये दोनों को माइनस कर लीजिएगा ना, इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा तो आपका A और D का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, तो यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, साइन चेंज करना पड़ता है। यहाँ प्लस का ये है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5D है तो माइनस का 5D हो जाएगा, माइनस का 22 है तो प्लस का 22 हो जाएगा, यानी प्लस का साइन दे दिए यहाँ पर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए माइनस का 5D है और प्लस का D है, तो माइनस 5D में से प्लस का D जाएगा तो मान लीजिए माइनस का 4D मिलेगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस का भी हो गया, प्लस का भी हो गया, तो प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इक्वल टू 60 मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा, प्लस का 60। तो D इक्वल टू क्या हो गया 60 बाई -4, तो -4 से 16 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, -4 से 60 कट जाएगा कितना टाइम्स में, तो माइनस का 15 टाइम्स में। तो D के वैल्यू क्या मिलेगा -15, D के वैल्यू क्या मिल गया -15। अब D के वैल्यू को क्या करना होगा, एक वैल्यू फाइंड करने के लिए तो पुटअप कराना होगा किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो 1 में दे रहा है A प्लस D इक्वल टू 38, तो एक वैल्यू नहीं आया है
तो ये लिखेंगे प्लस -15 है तो यहाँ पर लिख देंगे -15। तो -15 जब लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का डायरेक्ट लिखते हैं 15 = 38। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए a = माइनस का 15 = बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 38 + 15 तो क्या हो जाएगा, यानी a = क्या मिलेगा, 38 में 15 जोड़ेंगे तो 5 8 13 के 3 कैरी 1 3 1 4 और 5, यानी a के वैल्यू क्या मिल गया आपको, ध्यान दीजिए। अब a के वैल्यू मिल गया 53, ठीक है। a के वैल्यू क्या मिला 53 और d के वैल्यू मिल गया आपका माइनस का 15। अब d के वैल्यू मिल गया माइनस का 15, a के वैल्यू मिल गया 53। तो जो भी टर्म्स कर रहे हैं ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो a के वैल्यू 53 यहाँ पर भर सकते हैं आप 53। तो a के वैल्यू मिल गया यहाँ पर 53, क्लियर। बच गया 3 बॉक्स। अब इस 3 बॉक्स को भरना है ना। तो ध्यान दीजिए, यानी 3rd टर्म्स 4th टर्म्स और 5th टर्म्स भरना है। अब हम लोगों का भरना होगा 3rd टर्म्स 4th टर्म्स और 5th टर्म्स भरना है। तो आइए 3rd टर्म्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी a3 = क्या लिख सकते हैं, तो a + 2d लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला है आपका। तो a3 = a के वैल्यू क्या है, तो 53 है तो आपको 53 लिख लेना है, प्लस 2 लिखना है, 2d है ना। तो d के वैल्यू क्या है -15, तो इसमें इंटू कर दीजिए -15 से। तो 15 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 30 मिलेगा। तो 15 में से माइनस का 13 जाएगा, ध्यान दीजिए 53 में से माइनस का 30 जाएगा तो क्या मिलेगा 23 प्लस का। तो a3 मिल गया आपका क्या, तो 23। दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो a3 यानी 3rd टर्म्स मिल गया 23, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 23, क्लियर। अब आइए 4th टर्म्स फाइंड करते हैं। 4th टर्म्स के लिए हमें क्या करना होगा, a4 लिखना होगा = a4 को क्या लिख सकते हैं, a + 3d। तो a के वैल्यू क्या दिया है 53, तो 53 लिखेंगे प्लस 3 इंटू माइनस का 15, d के वैल्यू क्या है माइनस का 15, तो -15 लिखेंगे। तो 53 प्लस, अब ध्यान दीजिए 3 में -15 से इंटू करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 45 माइनस का। अब ध्यान दीजिए 53 में से 45 जाएगा तो प्लस का 8 मिलेगा। तो a4 क्या मिल गया, प्लस का 8, ठीक है। क्या मिला, प्लस का 8 मिला, क्लियर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8, क्लियर। अब आइए 5th टर्म्स को फाइंड करते हैं। तो 5th टर्म्स को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको a5 = a + 4d। जितने टर्म्स का है उससे 1 कम करके लिखना होगा d। तो यहाँ पर 4d लिख दिया। 5th टर्म्स फाइंड करना है तो 4d लिख दिया, a + 4d। अब ध्यान दीजिए a5 = यानी 5th टर्म्स = a के वैल्यू दिया है कितना, तो 53, तो 53 लिखेंगे प्लस 4 इंटू -15 है, d के वैल्यू क्या है -15, तो यहाँ पर -15 करेंगे। तो a यानी 5th टर्म्स = क्या होगा 53 प्लस 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 इंटू -15 यानी माइनस का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस का 16 है। अब 53 जाएगा तो क्या मिलेगा, तो a5 यानी 5th टर्म्स का मिलेगा माइनस का 7 मिलेगा। क्या मिलेगा माइनस का 7। तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 7, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 7 आप भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना था सॉल्व। इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।